हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे जियोग्राफी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 13। आज आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा क्योंकि कल आपका पेपर है। तो इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। कल जिनका पेपर था सोशोलॉजी और होम साइंस का, उस बच्चों ने सारे बच्चों ने कमेंट किया कि आपके पढ़ाए हुए ऑनलाइन क्लास से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, आपके 30-35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। और जो मैंने 15 प्रैक्टिस सेट दिया था सिर्फ 100 रुपये में, उसमें से भी आपका 30-35 क्वेश्चन उनके एग्जाम में आए थे। अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो मैंने वो स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पे उससे शेयर किया था। आप स्क्रीनशॉट वो देख भी सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप मेहनत करते हो तो मेहनत आपका ज़रूर रंग लाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी मेहनत कीजिए और जो कल आपका पेपर है उस स्टेट क्वालिफाई कर जो आपका बीपीएससी में नवंबर में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला, एक शानदार सा मौका आपको जॉब लेने की। तब से मैं आप हर वीडियो में कहता आ रहा था कि आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए क्योंकि बहुत जल्द आपका बीपीएससी आपका एग्ज़ाम लेने वाला है। और आपका विज्ञापन आ भी चुका है कि अक्टूबर में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा और नवंबर में आपकी एग्ज़ाम भी हो जाएगा। इसलिए आप लोग एक दिन जो टाइम है आप लोग पूरी मेहनत कर कल आपका जो पेपर है, भगवान से प्रार्थना रहेगा कि आपका पेपर क्लियर हो जाए और आप बीपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर अपना एक जॉब निश्चित करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। दिए गए कोट को सही उत्तर को आपको चयन करना है कि इसमें कौन सा सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। झूमिंग कृषि है जो आपका उत्तर पूर्वी में देखने को मिलती है, जैसे आपको झूमिंग कृषि आपको झारखंड में देखने को मिलता है। और जो आपका कैगिन कृषि है, कैगिन कृषि आपको फिलीपींस में देखने को मिलता है। और आपका जो रोका कृषि है, रोका कृषि आपको ब्राज़ील में है। और आपका मसोले कृषि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में देखने को मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ आप देख भी सकते हो कि झूमिंग कृषि आपको उत्तर पूर्वी भारत में होता है। अगला क्वेश्चन भी आपको 1 और 2 से आपको सुमेलित करना है कि इनमें कौन सा आपका सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 3-1-2। यहाँ देख भी सकते हो जो आपका सर्वोत्तम श्रेणी है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और आपको वेस्ट इंडीज़ में देखने को मिलता है, जबकि मध्यम श्रेणी आपके मध्य एशियाई गणराज्य में है और निम्न श्रेणी आपको भारत और ब्राज़ील में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि वोल्गा जलमार्ग वोल्गा डॉन नहर द्वारा किस सागर से जुड़ा है। कैप्सन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर या आपका ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, काला सागर, जो आपकी कैप्सन सागर में जाकर गिरता है। इसके अंतर्गत 11,200 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग उपलब्ध है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयात और निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं। यह सवाल हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे उनको पता होगा कि आयात और निर्यात के बीच आपको व्यापार संतुलन का एक अंतर देखने को मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है। इस सवाल आपका बिहार स्टेट में 2020 में पूछा जा चुका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि केवल रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया इससे बड़े हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और याद रखिएगा कि 2.43% आपका क्षेत्रफल पूरा ऑल ऑफ इंडिया आपको वर्ल्ड में, भारत आपका 2.43% क्षेत्रफल आपका अपना भारत उसमें हिस्सा उनका है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन घाटी किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो आपको पता होगा सिलिकॉन घाटी आपका कंप्यूटर चिप के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो आपका सिलिकॉन जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और भारत की बात की जाए तो भारत में बेंगलुरु में आपका सूचना उद्योग का मुख्य केंद्र आपका बेंगलुरु में, इसे भी आप याद रखिएगा। और जिसे हम भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अगर ये भी सवाल आपसे पूछा जाए कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा कि भारत का सिलिकॉन वैली आपको बेंगलुरु को कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक तटबंध बनते हैं जब। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नदी बाढ़ का मलबा तत्व पर जमा जब हो जाता है तो एक प्राकृतिक तटबंध बन जाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका का मरुस्थलीय स्थलाकृतियों के अध्ययन किसने किया था। आपको बताना है कि अफ्रीका का मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। परसेगी ने किया था 1904 में और 1905 के बीच। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी हिम क्षेत्र नहीं है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन अस्थायी हिम क्षेत्र का अंदर नहीं आता है।
इसे आप इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है, तो इसको याद रखिएगा। विश्व में ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जो कोई हिम क्षेत्र नहीं पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग आपका शुष्क और अर्ध शुष्क है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि वी आकृति की घाटी निर्माण किया जाता है। आपको बताना है कि वी आकृति का घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नदी द्वारा। अगला क्वेश्चन है वो मेघ जो चपेट हुए गोलाकार मेघों का समूह है तथा रेखाओं अथवा तरंगों की भांति व्यवस्थित होते हैं, उसे क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पछाव कपासी मेघ उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उपोष्ण आर्द्र जलवायु को विस्तार महाद्वीपों को किस भाग में पाया जाता है, उत्तरी दक्षिणी, दक्षिणी या पूर्वी या ऑप्शन डी या पश्चिमी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपोष्ण आर्द्र जलवायु जो आपके चीन जलवायु की विशेषता मानी जाती है, जो आपके विषुवत रेखा दोनों और 30 से 45 अक्षांशों के बीच देखने को मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पर देखने को मिलती है। कोपेन में जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए क्या आधार लिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तापमान तथा वर्षण। किस भूवैज्ञानिक ने अंतः सागरीय भू आकृतियों के वर्गीकरण की प्रणाली स्थापित किया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रूस सी हिजेन महोदय ने अंत सागरीय भू आकृतियों के वर्गीकरण का प्रणाली को स्थापित की थी। इसे भी आप जरूर याद कीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि महासागरीय जल का द्वितीय स्तर क्या कहलाता है। तो महासागरीय जल का द्वितीय स्तर आपका थर्मोक्लाइन के नाम से जानते हैं, जो आपके 300 से लेकर 1000 मीटर नीचे से स्टार्ट होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस देश का मुद्रा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित किया था। ये सवाल आपका DSSB में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संगठन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है। ये परत क्या कहलाती है। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी में ऑलरेडी पूछा जा चुका, आप इसको याद रखिएगा। उसे हम हेट्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जो आपके 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हेट्रोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती हैं। ये सवाल आपका बिहार स्टेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्षोभ मंडल कहते हैं, सप्ताप मंडल या आयन मंडल, या ऑप्शन डी है वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सप्ताप मंडल आपका होगा, जो आपके क्षोभ सीमा के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर तक। आपका जो वायुमंडल है वहाँ पे जो आपका जो जहाज होते हैं वहाँ पे 50 किलोमीटर ऊपर उड़ते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में कौन जलवायु नियंत्रक नहीं है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन एक जलवायु नियंत्रक नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्षा। पौधे को कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट में पूछा जा चुका है कि पौधे को कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। पौधे को पूर्णतया विकास के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक जल विद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में राज्य में नहीं है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन एक ऐसा जल विद्युत परियोजना है जो जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिलता है। ये राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सवाल हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में कर रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस राज्य में 1991 और 2001 के दशक में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर देश में वृद्धि दर से देखी गई थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा 1991 और 2001 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी, जो आपका 29.43% था। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र किस स्थान पर नहीं है। थाल, मानगुरु, कालपक्कम या ऑप्शन डी है नागल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कालपक्कम। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इरोटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन एक ऐसा देश है जो यूरोप मुक्त व्यापार का संघ का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पेन आपका यूरोप मुक्त व्यापार का संघ का सदस्य नहीं माना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा।
रूस देश के संदर्भ में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि में पूंजीवादी दृष्टिकोण की समाप्ति आपका 1921। आपका ये कथन काफ़ी गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन सा कृषि प्रारूप का प्रचलन में है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सघन जीवन निर्वाह कृषि, जो आपके एशिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन आपका सही है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऐसा कथन है जो आपका सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान के पश्चिम तटों पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। और जापान को हम सूर्योदय का देश जापान कहते हैं। मतलब सबसे पहले किस देश में सूर्य उगता है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, सबसे पहले आपके किसी देश में सबसे पहले सूरज आपके जापान में देखने को मिलता है। अगर बात की जाए इंडिया में कि इंडिया में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है, तो आप इसको याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उगता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि सूर्य सबसे पहले कहाँ पर डूबता है, तो गुजरात में सबसे पहले सूर्यास्त सबसे पहले होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी विश्व का प्राचीनतम भूमि स्तरीयों में से एक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन एक सुमेलित है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कांगेर है वो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। जबकि बात की जाए इंद्रावती को, तो इंद्रावती आपके छत्तीसगढ़ में है, और आपका औरंग असम में है, और आपका जो नाम दफा है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोषयुक्त सिंचाई पद्धति के कारण होने वाला प्रदूषण क्या कहलाता है। तो दोषयुक्त सिंचाई पद्धति के कारण होने वाला प्रदूषण आपका मुद्रा निचलीकरण कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में कौन सा लाभ नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित कथन ए और कारण जो दिया जाता है उसमें कौन सा आपका व्याख्या करता है कि नहीं करता है, आपको बताना है। कथन ये है कि वन विनाश में मुद्रा अपरदन तीव्र गति से होता है, जबकि कारण है कि तीव्र मुद्रा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों किंतु में, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना कि इनमें कौन सा सूची आपका सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोपेन में हैकीसोटम का प्रयोग किस जलवायु प्रदेश हेतु ने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, तुंद्रा प्रदेश में आपका कोपेन महदों ने कैंडोल द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों जैसे मेगाथर्मल, जेरोफाइट्स, मेसोथर्मल और आपका माइक्रोथर्मल तथा हैकिसथर्मल के आधार पर विश्व के जलवायु को 5 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था, जिसके ABCDE के नाम से डिनोट किया गया था। निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक आपका ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो इंडोनेशिया जो टावी है आपका सुमेलित नहीं है, जबकि इंडोनेशिया मलेशिया में आपको लंडांग देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग के तनाव को शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, एक कथन किसके द्वारा संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, HF फ्रिड आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा एक कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी और डी दोनों हो जाएगा। सर्वाधिक एल्बेडो परिवर्तित सूर्यताप होता है। आपको बताना है कि सर्वाधिक एल्बेडो परिवर्तित सूर्यताप कहाँ पर होता है। तो हिमाच्छादित धरातल में देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। टोटल जो आपके 80 से 90% तक ये देखने को मिलता है। आपके परिवर्तन सर्वाधिक लगभग 80 से 90% होता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण को कोरोमंडल तत्व की जलवायु डिनोट की गई है। आपको बताना है कि कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण किसके द्वारा डिनोट की गई है। जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, AS द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा कथन जेट धाराओं के लिए सही नहीं है। आपको बताना कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऐसा कथन है जो आपका सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जेट धाराओं के मौसम के अनुसार नहीं बदलती, ये कथन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो आप इसको याद रखिएगा। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, निरपेक्ष आर्द्रता का वितरण में जल स्थल और मौसम का
प्रभाव अधिक पड़ता है। ये कथन आपका गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नदी अपरदन चक्र के किस चरण में मोनोटॉनिक दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। वृद्धावस्था में जब जल मार्ग ढाल के कम हो जाने के कारण गतिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, जिससे लंबवत अपरदन या घाटी गर्दन नहीं हो पाता, इस अवस्था को नदिया मिंडार के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग से उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग वीडियो को पसंद करोगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जिनका कल पेपर है मेरी तरफ से उनको ऑल ऑफ द बेस्ट कि आप लोग का पेपर काफ़ी अच्छा जाए और भगवान से यही प्रार्थना रहेगा कि आप लोग का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर आप लोग बीपीएससी टीचर जो एग्ज़ाम होने वाला नवंबर में उसके लिए आप लोग तैयार रहें, क्योंकि आप लोग को बहुत कम टाइम मिलेगा आपको एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए, क्योंकि सिलेबस का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड है और क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी डिफरेंट पूछा गया है। और आप लोग के लिए बहुत जल्द आप लोग के लिए बीपीएससी टीचर 2.0 क्लास 1 से 2 दिन के अंदर सब्जेक्ट वाइज और सारे टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। जितने आपके क्वेश्चन एग्जाम से पहले कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, वही सवाल आपको वीडियो में कराया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपका बीपीएससी टीचर 2.0 बहुत जल्द क्लास आने वाला है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं।